हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? सब उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एयर एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट की जो पीवाईक्यू सीरीज जो चल रही है, इसमें हम अराउंड अभी तक 240 क्वेश्चन कर चुके हैं। ये यूजीसी नेट पेपर वन के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यूनिट वाइज, जिसमें हमने रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आईसीटी यूनिट हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, और साथ ही साथ में मैथमेटिकल रीजनिंग, कम्युनिकेशन और जो हमारी ये वाली यूनिट है पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। तो अभी 6 यूनिट्स कवर कर रहे हैं। 2004 से लेकर के 2026 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे हम इस वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। तो देखते हैं आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मिशंस अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो देख लेते हैं कौन कौन थे। सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो गाइस ये जो हमारा क्वेश्चन 241 है, इसमें सारे के सारे ही जो है नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज के मिशन में से थे तीनों ही। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन थी ए बी सी। तो ये देख लीजिए यहाँ पे और कौन कौन थे। तो दूसरे तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट change, it was launched in 2008. The government of India identified 8 national missions to address climate change। और 8 national missions कौन कौन थे देख लेते हैं। पहला था नेशनल फिल्टर मिशन, देन नेशनल मिशन फॉर एनहेंस्ड एनर्जी, फिर उसके बाद था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, और फिर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, जो अभी क्वेश्चन में दे रखा था। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, अगेन क्वेश्चन के ऑप्शन में था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। और लास्ट में था नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये ऑप्शन सी में था। तो देख लीजिए हमारे 8 क्वेश्चन से ध्यान रखना 2008 में लॉन्च हुआ था। द मैंग्रोव्स एग्जिस्ट इन फ्रेश वाटर टेम्परेट एरिया, सेमी एरियाज या फिर सेलाइन वाटर। तो जो मैंग्रोव्स होते हैं वो ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं हमारे सेलाइन वाटर्स में। जैसा कि हम जानते हैं जो मैंग्रोव्स होते हैं, दीज आर साल्ट टॉलरेंट प्लांट दैट ग्रो इन कोस्टल इंटर टाइडल जोन्स, स्टोरीज और ब्रेकिश एंड सैलिन वाटर्स में पाए जाते हैं। दे आर फिजिकली एडेप्टेड टू सर्वाइव इन साल्टी वाटर लॉग सॉइल्स। Next, which of the following statements best explains the concept of sustainable development? Use of natural resource minimally, use of natural resource for our benefit, use of natural resource judiciously so that they are available to future generation, preserve our natural resources for our future generation। देखिए प्रिजर्व करना तो अच्छी बात है, बट वी हैव टू यूज आल्सो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज जुडिशियसली so that they are available for future generations। नेक्स्ट क्वेश्चन है, permafrost is defining characteristics of which biome? टेगा, टुंड्रा, ग्रॉसलैंड या डिजर्ट। तो जो परमाफ्रॉस्ट है गाइस, वो हमें बताना है कि किस बायोम का जो है ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये टुंड्रा रीजन का जो है डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है परमाफ्रॉस्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि permafrost refers to a permanently frozen soil that remains frozen for at least 2 consecutive years। It is a defining feature of the टुंड्रा बायोम। बाय टुंड्रा क्योंकि जो ये टुंड्रा होते हैं, दे आर लोकेटेड इन आर्कटिक एंड हाई एल्टीट्यूड रीजन। दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होते हैं इनके, थिन लेयर ऑफ सॉइल अबव परमाफ्रॉस्ट देखने को मिलती है। और टाइगर जो है ये कोल्ड फॉरेस्ट बायोम होते हैं बट नॉट एंटायरली डिफाइंड बाय परमाफ्रॉस्ट। और जो ग्रासलैंड है मॉडरेट क्लाइमेट में पाए जाते हैं। और जो डिजर्ट है इनका क्लाइमेट ड्राई क्लाइमेट होता है, वे फ्रोजन नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज इंक्लूडेड इन द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन इंडिया? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन। तो हमें बताना है कौन थे जो पॉल्यूटेंट है इसमें से वो जो है ऐड किए गए हैं एयर क्वालिटी ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बना है इंडिया में। तो गाइस इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी जो है ये मेजर ग्रीन हाउस गैसेज हैं, बट ये ऐड नहीं की गई एयर क्वालिटी ऑफ इंडिया इंडेक्स में। आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। इंडिया एयर क्वालिटी इंडेक्स इंक्लूड फॉलोइंग: पीएम 10, PM 2.1, CO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, O3 ओजोन, और NH3 अमोनिया, और PB लेड। तो ये सारी मेजर गैसेज हैं जो QI में इंक्लूड की गई हैं। तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखना। देख लो दोबारा से, PM 10, PM 2.5, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड,
CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन है जो O3 जिसे हम सरफेस लेवल ओजोन भी बोलते हैं, और NH3 अमोनिया, और LB जो PB है लेड। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन यूट्रोफिक वाटर इज लो, हाई, मीडियम या एक्सट्रीमली लो। तो गाइस हमें पता है कि जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो यूट्रोफिक वाटर में वो बहुत जो है एक तरीके से हाई रहती है। तो यूट्रोफिक वाटर बॉडीज आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स स्पेशली इन नाइट्रोजन, और जो ओलिगो वाला था अभी उसमें जो है पुअर इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर इस। तो अभी देख लेना प्रीवियस वीडियोस में हमने वो क्वेश्चन कराया था। अ, तो eutrophic water bodies are rich in nutrients, especially nitrogen and phosphorus, leading to excessive algal growth, algal blooms जिसमें पाए जाते हैं। तो algal bloom से ही रिलेटेड क्वेश्चन था। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन 240 था जिसमें एल्गल ब्लूम्स इन ओलिगोट्रोफिक। तो ओलिगोट्रोफिक जो लेक्स होती हैं या वाटर बॉडीज होती हैं वो जो है उसमें एक तरीके से पुअर न्यूट्रिएंट्स बॉडीज होती हैं जिसमें हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं ओलिगोट्रोफिक लेक में, क्योंकि ये पुअर न्यूट्रिएंट होती हैं तो बहुत रेयरली पाए जाते हैं। तो आपका जो हमारा क्वेश्चन था वो ये देखिए पूछा था केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन यूट्रोफिक वाटर। तो इसमें जो है हाई होती है, क्योंकि हमें बताया हमने आपको कि यूट्रोफिक वाटर बॉडी जो होती हैं आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स स्पेशली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, लीडिंग टू ये देख लीजिए क्या क्या एक्सेसिव एल्गल ग्रोथ, एल्गल ब्लूम बहुत होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, इंक्रीज माइक्रो बायल डिकम्पोजिशन भी देखने को मिलता है। तो जो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम ऑक्सीजन, रिजल्टिंग इन हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और हाई केमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर इज डिजायरेबल। तो इसमें हमारा क्वेश्चन दिया होता है कि हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर इज डिजायरेबल। और नेक्स्ट है ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। तो गाइस इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है। तो इसका जो ए है वो फॉल्स है, और जो रीजन है वो ट्रू है, क्योंकि जो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन जो है लोअर ट्रोपोस्फेयर, तो लोअर ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन पाई जाती है वो ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होती है और बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। बट तो यहाँ पर ओजोन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, इसका मतलब वो स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में जो ओजोन पाई जाती है उसकी बात चल रही है। इट दैट प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन। तो देख लीजिए यहाँ पर जो ओजोन होती है लोअर ट्रोपोस्फेयर में, ग्राउंड लेवल ओजोन भी जिसे हम बोलते हैं, इज ए पॉल्यूटेंट। इट कॉजेज बहुत सारी प्रॉब्लम्स, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, आई इरिटेशन। रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स मतलब वही है कि थ्रोट में प्रॉब्लम होगी और सांस लेने में दिक्कत होगी आपको, और बहुत सारी इस तरीके से जो रिस्पायरेटरी डिजीज होती हैं वो हो जाती है। तो आई इरिटेशन होगा, डैमेज टू क्रॉप्स एंड वेजिटेशन, कंट्रीब्यूशन टू स्मोक भी होता है इसके थ्रू। तो ये सारी चीजें हैं, और जो ये रीजन था ओजोन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो ये हमारी स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो ओजोन लेयर होती है उसके बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट है द टारगेट सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर जनरेटिंग पावर फ्रॉम विंड एनर्जी बाय द ईयर 2022। देखिए ये भी क्वेश्चन इरेलीवेंट हो गया है और अब इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, तो नए टारगेट जो है वो पूछे जाएंगे। तो अभी इसका जो राइट आंसर बस हम देख लेते हैं 50 गीगावाट। बाकी आप नए जो टारगेट हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर जो उससे रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। तो इसमें बताना है कि कौन सा बायोलॉजिकल मेथड है सॉलिड वेस्ट के डिकम्पोज करने का। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है गाइस। लैंड फिलिंग, पुल्वेराइजेशन, कंपोस्टिंग या श्रेडिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कंपोस्टिंग देख लेते हैं वो क्या होती है कंपोस्टिंग। ये बायोलॉजिकल मेथड ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट disposal involves the action of microorganisms to decompose organic waste, that is composting. Uses bacteria, fungi, and other microbes to convert organic waste into मैन्योर या ह्यूमस लाइक मटेरियल में। और बाकी जो ये है लैंड फिलिंग, ये एक तरीके से का फिजिकल डिस्पोजल मेथड है, और पुल्वेराइजेशन जो है मैकेनिकल प्रोसेस है, साइज रिड्यूस करते हैं इसमें। और जो श्रेडिंग है वो मैकेनिकल प्रोसेस है, अगेन ब्रेकिंग इनटू स्मॉलर पीसेस।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का हमारा जो है, द इनिशिएटिव टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज जॉइंटली टेकन बाय। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था वो किसके थ्रू बनाया गया था? जॉइंटली यूएसए एंड इंडिया, फ्रांस एंड इंडिया, स्वीडन एंड इंडिया, चाइना एंड इंडिया। मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा है क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो आप देख लेना, ये फ्रांस एंड इंडिया जो है इसका वो राइट आंसर है। तो द इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज जॉइंटली लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड फ्रांस इन 2015। तो आप ईयर भी याद रखना, और किसने किया था इसको लॉन्च वो भी याद रखना। इंडिया एंड फ्रांस ने 2015 में किया था, ड्यूरिंग द पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस या COP 21 में। जो जो कोप की मीटिंग होती है, तो COP 21 की जो मीटिंग हुई थी उसमें हुआ था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, टू प्रमोट सोलर एनर्जी डिप्लॉयमेंट ग्लोबली, इनिशियली फोकस ऑन ट्रॉपिकल कंट्रीज इन द ट्रॉपिक्स, बट जो इसका हेडक्वार्टर है अभी है वो गुरुग्राम और इंडिया में है। ये भी आप ध्यान रखना, कभी भी पूछ सकता है कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। और अभी तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सारे के सारे ही इसमें इंक्लूडेड हैं। सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल कंट्रीज के ऊपर ही फोकस नहीं करता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ध्यान रखना है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है, और ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट था इंडिया और फ्रांस का, 2015 में लॉन्च किया गया था। तो थैंक यू टू गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो को अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने आपने हमारी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें।